आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आज अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो कल किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तबस्सुम। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी। वो कंपनी कुछ दिनों से बहुत घाटे में चल रही थी। इस बात से उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही थी तो उनकी भी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस कारण से हमारी कंपनी की ग्रोथ रुक सी गई है। सारे लोग उस कारण को ढूंढने में लगे थे। तो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी एम्प्लॉयज़ के टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारे एम्प्लॉयज़ ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि इतने दिनों से जो हमारे कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, उसका कारण हमारी ही कंपनी का एक इंसान था, जिसके आज डेथ हो चुकी है, और हम सब उस इंसान के फ्यूनरल पर अभी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारे एम्प्लॉयज़ ने वो लेटर पढ़ा तो सभी एम्प्लॉयज़ को खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और अब हमारी कंपनी फिर से ग्रो करने लगेगी। लेकिन वो सारे लोग थोड़ा दुखी भी हो गए कि जो भी था तो वो हमारी कंपनी का इंसान, और आज उसकी डेथ हो चुकी है। तो उस कंपनी के मालिक ने सारे एम्प्लॉयज़ को एक जगह जमा किया और उस सब मिलकर उस इंसान के फ्यूनरल पर गए। वहाँ एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के बीच में एक कॉफिन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ एक एक करके उसको कॉफिन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे एम्प्लॉयज़ ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वो इंसान कौन था। तो जब एक एक करके सारे एम्प्लॉयज़ उस कॉफ़िन के अंदर देख रहे थे तो वो सारे हैरान हो जा रहे थे। दरअसल उस कॉफ़िन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि उस कॉफ़िन में एक मिरर रखा हुआ था, जिसमें उन सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी खुद की ही शक्ल नज़र आ रही थी। और उन सब मिलकर उस इंसान के फ्यूनरल पर गए। वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के बीच में एक कॉफ़िन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ एक एक करके उसको कॉफ़िन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे एम्प्लॉयज़ ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वो इंसान कौन था। तो जब एक एक करके सारे एम्प्लॉयज़ उस कॉफ़िन के अंदर देख रहे थे तो वो सारे हैरान हो जा रहे थे। दरअसल उस कॉफ़िन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि उस कॉफ़िन में एक मिरर रखा हुआ था, जिसमें उन सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी खुद की ही शक्ल नज़र आ रही थी। इस कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर हैं वो हम किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद की ही वजह से हैं। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि आज हम जो मजबूर हैं या आज हम पर जो परिस्थिति है वो भी हमारी खुद की ही वजह से है। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। काम करने का अभी मूड नहीं है, ये सब बहाने देखकर हम खुद को ही कभी आगे नहीं बढ़ने देते। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या ये मेरे सपने सच हो पाएंगे, क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा। ये शक हमारे दिल में इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद का पता होता है कि हम अपना सारा दिन किन चीज़ों